दोस्तों, घटना चक्र जैसी मोटी किताब को दिए गए समय में, यानी कि अगर आपके पास समय कम है तो इतने कम समय में कैसे इसे पढ़ सकते हैं और कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसमें आपको घटनाओं की पूरी समरी मिल जाती है। जैसे ही आप किताब खोलते हैं तो आप देखेंगे कि शुरू में नोट्स दिए गए होते हैं और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। इसके बाद पिछले साल, अब ये जो इतिहास की किताब है इसमें 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपी में नहीं यूपीएससी में भी और आसपास के जो हमारे राज्य हैं उनसे भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पर दे दिया जाता है। और साथ ही साथ हर प्रश्न की पूरी व्याख्या आपको मिल जाती है और शुरुआत में ही आपको एक जिस्ट दे दिया जाता है। इस जिस्ट में जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं लगभग उनकी समरी आपको मिल जाती है। तो ये किताब आपके लिए इसीलिए बहुत ही उपयोगी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और जो प्रश्न नए बन सकते हैं वो आपको ये जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन होता है इसमें आपको मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये किताब आपके बेनिफिशियल रहती है, लेकिन पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 800 के आसपास इतिहास में, और बाकी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जो नंबर ऑफ पेजेज हैं किताबों में वो लगभग 600 से 800 के बीच में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो किताब है उसको दिए गए निर्धारित समय में कैसे पूरा किया जाए। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो डेली का टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा, और जो आपका डेली का टारगेट है वो ये होना चाहिए कि डेली आप अपने समय के मुताबिक नंबर ऑफ पेजेस तय करें। अगर आपके पास समय कम है तो आप प्रतिदिन लगभग 100 पेज का टारगेट रख सकते हैं। 100 पेज मतलब लगभग प्रतिदिन 50 पन्ने। आपको लगेगा कि ये 50 पन्ने पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आप 4 से 5 घंटे में कर सकते हैं, और इसके लिए जो मेथड होता है वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा है तो आप प्रतिदिन कम से कम 50 पेज का टारगेट तो रख के चलिए, क्योंकि अगर आप इससे कम पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब 25 पन्ने आराम से आप पढ़ सकते हैं और इसमें आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो 1.5 से 2 घंटे तो आसानी से आप दे सकते हैं। तो ये डेली का टारगेट हो गया। दूसरी बात ये है कि जब आप किताब को पढ़ने के बाद इसका रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले कितनी बार आप इसका रिवीजन कर लेते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार जाएगी। रिवीजन कितनी बार करें तो एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो आप इसका 3 बार रिवीजन ज़रूर कर लें। पहली बार जब पढ़ें तो पढ़ते हुए आगे निकल जाएँ और जो मुख्य बातें हैं उसको हाईलाइट करते हुए जाएँ। हाईलाइटर का प्रयोग करें और किताब में ही जो हाईलाइटर है उससे मुख्य बातें आप हाईलाइट कर लें। दोबारा पढ़ें तो अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ें और जो मुख्य बातें हैं हाइलाइटर के अलावा उसको अंडरलाइन कर लें। तीसरी बार जब आप पढ़ें तब आप उसका नोट्स तैयार करें, ठीक है। अब ये तीसरी बार जब पढ़ेंगे, तब जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तीसरी बार में, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस्ट तैयार करेंगे और यही जिस्ट आपको एग्ज़ाम तक कई बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितना पढ़ सकेंगे जिस्ट, ये जो आपका अपना बनाया हुआ नोट्स होगा, ये जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कम से कम 3 बार तो किताब पढ़नी है, उसके बाद पूरी पढ़ाई जिस्ट से करनी पड़ेगी जो आपने समरी बनाई है, ठीक है। तो मेहनत तो लगेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। तो कैसे पढ़ें? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ें। तो ये जो किताब है फ्रेंड्स ना, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिए, शुरू में तो आपको नोट्स मिल जाता है। ये नोट्स आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। नोट्स आप कई बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेगा, सभी प्रश्नों का जो सारांश होता है ना, सार स्वरूप, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर, एक ही प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया। तो इसमें जो व्याख्या दी गई है, इस व्याख्या को अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो बाकी नीचे के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो बस इसी व्याख्या पर और इसी प्रश्न पर आधारित हैं। यानी कि बाकी के प्रश्नों को अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर एक एक लाइन पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। नीला जल योजना, द अल्मीडा, इसके बाद मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध, पुर्तगाली। क्योंकि आपको यहाँ पर जो जिस्ट मिली है शुरू में ना, इसमें सारी बातें लिखी गई हैं, तो आसानी से आप फटाफट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, आपको समय लगेगा नहीं। आपको मतलब वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में आया। आप देख रहे हैं कि कितने फटाफट यहाँ पर आंसर आपको मिल रहे हैं, तो पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। भले ही 800 पेजेस आपको लग रहे हो, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो सारांश में आपको कुल मिला के 400-500 पेजेस पढ़ने को ही पढ़ेंगे। और बाकी की किताबों में क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस कम है तो और भी शार्ट हो जाता है। और बहुत सारे प्रश्न तो आप बार बार उसका रिवीजन हुआ है, मतलब बार बार वो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, तो उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ही प्रकार के प्रश्न कई बार इसमें आपको मिलेंगे, तो अगर सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो आप चाहें तो उनको
क्रॉस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो और नंबर ऑफ पेजेज हैं वो क्रमशः जो है कम होते चले जाते हैं। तो यही एक तरीका होता है कि आप जो घटना चक्र है उसको कम समय में पढ़ सकते हैं, और जो आपका नोट्स बनेगा इस किताब को पढ़ते समय, वही जो नोट्स होगा वही एग्ज़ाम के समय आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं तो कहूँगा कि कहते हैं ना कि जान लड़ा दो या फिर जाने दो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।